बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंडिया ने ऑफिशियली अमेरिका को यह बता दिया है कि वो F-35 जहाज़ परचेज नहीं करेगा। बेसिकली वॉशिंगटन जो है वो न्यू दिल्ली को ये पुश कर रहा है कि वो अमेरिका से हाई एंड डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो परचेज करे। कुछ लोग जो इस मामले से जुड़े हुए हैं उनकी तरफ से ये खबर आई है कि मोदी गवर्नमेंट ने अमेरिका को ये कन्वे कर दिया है कि वो अमेरिका से कोई मेजर नई डिफेंस एक्विजिशन जो है वो फिल वक्त नहीं कर सकते। उन्होंने कोई रास्ता बंद नहीं किया। उन्होंने कहा कि जी फिल वक्त हम अमेरिका से कोई बड़ा वेपन परचेज नहीं करेंगे। इंडियन गवर्नमेंट फिल वक्त ऐसे मामलात को या ऐसी खबरों को आप कह लें कि मीडिया के अंदर नहीं लाना चाहती, ताकि इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस के ऊपर कोई स्ट्रेन ना पड़े। इस वजह से इस तरह की बातें जो हैं वो ओपनली नहीं की जा रही। लेकिन जो लोग इन चीज़ों को जानते हैं, ऐसे मामलात के साथ जुड़े हुए हैं, उनका कहना यह है कि मोदी गवर्नमेंट ने ट्रंप गवर्नमेंट को यह कह दिया कि फिल वक्त हम अमेरिका से कोई हाई एंड वेपनरी परचेज नहीं कर रहे। लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप जो है वो इस बात पे बज़िद है कि इंडिया अमेरिका से कोई हाई एंड वेपन जो है वो परचेज करे। इसी वजह से पिछले दिनों ट्रंप ने इंडिया को ये ताना भी दिया था कि एक तरफ तो आप हमारे दोस्त हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप पेट्रोल भी रशिया से परचेज करते हैं, असला भी रशिया से परचेज करते हैं, तो ये कैसी दोस्ती हुई। बेसिकली इस वक्त ट्रंप जो है वो ये चाहता है कि इंडिया ज्यादा से ज्यादा वेपन्स अमेरिका से परचेज करे। देखें, इस वक्त दुनिया के अंदर जो दो बड़े वेपन बायर्स हैं उनके अंदर सबसे बड़ा इंडिया माना जाता है और दूसरे नंबर के ऊपर सऊदी अरेबिया। पहले ये क्राउन जो है वो सऊदी अरेबिया के पास था और सबसे ज्यादा वेपन्स बाय जो दुनिया में कोई कंट्री करता था वो सऊदी अरेबिया था। लेकिन अब ये क्राउन जो है वो इंडिया के सर सज चुका है और इंडिया दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा वेपन्स बाय करता है। तो ट्रंप को तो आप कह सकते हैं एक पली पलाई गाय जो है वो नजर आ रही है इंडिया की सूरत में। तो ट्रंप कहता है कि मैं इस गाय में से अपना हिस्सा क्यों ना लूं। इस वजह से वो मुख्तलिफ तरीकों से इंडिया के ऊपर प्रेशर भी डाल रहा है। इंडिया ने साफ इनकार कर दिया कि जी हमने ये F-35 जहाज नहीं लेना। इसी साल फरवरी के अंदर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब अमेरिका गए थे, तब डोनाल्ड ट्रंप ने, जिनको आए अभी 1-2 महीने ही हुए थे, उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को ये F-35 जहाज जो है वो ऑफर किया था और इंडियन प्राइम मिनिस्टर को कहा था कि आप अमेरिका के साथ एक ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक और डिफेंस पार्टनरशिप के अंदर जो है वो दाखिल हो जाए, ताकि अमेरिका इंडिया को हाई एंड वेपनरी जो है वो सेल कर सके और इस तरह से हम अपने एडवर्सरी यानी कि चाइना को अमेरिकन वेपन और इंडियन सोल्जर्स के साथ मिलकर जो है वो हरा सकें। मतलब उनका यही था कि पैसा अमेरिकन कंपनीज कमाएं और जंग के लिए इंडिया का फौजी इस्तेमाल हो। तो बहरहाल इंडिया ने अब इनकार कर दिया और इंडिया का कहना यह है कि हम ऑल्दो कमिटेड हैं कि हम अमेरिका से ये हाई एंड वेपनरी लेना चाहते हैं, लेकिन उसकी एक शर्त है कि अमेरिका हमारे साथ टेक्नोलॉजी शेयर करे, लोकल मैन्युफैक्चरिंग करे और इंडिजिनस कैपेबिलिटी जो है उसको डेवलप करने में हमारी मदद करे। मतलब जो इंडिजिनस पार्ट्स इन वेपनरी के हम अपने इंडिया के अंदर बना सकें, उनको इन F-35 जहाज़ों के अंदर या कोई और वेपन इंडिया परचेज करता है उसमें लगाने की इजाज़त होनी चाहिए। दूसरा, अमेरिका टेक्नोलॉजी इंडिया को दे। तीसरा, F-35 जहाज इंडिया के अंदर बने। तो इंडिया का कहना यह है कि हम इनकार नहीं करते कि हमने अमेरिका से कोई चीज़ बाय नहीं करनी, बाय करेंगे, लेकिन अमेरिका हमारी ये 3 शर्तें मान जाए: टेक्नोलॉजी शेयरिंग, लोकल मैन्युफैक्चरिंग और इंडिजिनस कैपेबिलिटी की डेवलपमेंट। अब ये बात उस ऑफिशियल ने ब्लूमबर्ग को बताई है। अब ब्लूमबर्ग, आपको पता है कि ये कोई लोकल मीडिया हाउस नहीं है, ये दुनिया का बड़ा प्रेस्टिजियस मीडिया हाउस है। बहुत सी दुनिया जो है वो इसको देखती है, खासतौर पे ऐसे लोग जो फाइनेंशियल न्यूज़ हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए ब्लूमबर्ग की न्यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक मानी जाती है। तो इस ऑफिशियल ने ब्लूमबर्ग को ये बताया कि इंडिया की गवर्नमेंट पार्टनरशिप्स के अंदर जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है, जॉइंट डिज़ाइनिंग के अंदर जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है और डिफेंस इक्विपमेंट की जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अगर अमेरिका ये तीनों चारों चीज़ें हमारी मान जाता है तो इंडियंस जो हैं वो अमेरिका से और वेपनरी जो है वो परचेस कर सकते हैं। मसलन आपको याद होगा कि इस वक्त इंडिया अमेरिका से काफ़ी ज़्यादा जहाज़ जो है वो बाय कर चुका है, जिनके अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म के और बहुत एडवांस वेपन्स भी शामिल हैं। जिस तरह से ये P-8 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, इंडियन नेवी के लिए ये सी हॉक हेलीकॉप्टर जो हैं वो इंडिया ने परचेज किए हैं। उसके अलावा ड्रोन्स जो हैं वो परचेज किए जा रहे हैं। हैवी लिफ्ट वाले ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो हैं वो परचेज किए गए हैं। C-130 परचेज किए गए हैं। मेरा ख्याल है C-5 गैलेक्सी जो है वो भी परचेज किया गया है। तो ये अच्छे खासे महंगे इक्विपमेंट्स हैं, सस्ते नहीं हैं। अपाची हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो परचेज किए गए हैं। तो इंडिया कहता है हम और भी चीज़ें परचेज कर लेंगे, लेकिन हमें अमेरिका जो है वो टेक्नोलॉजी का हाथ भी पकड़ाए। अमेरिका टेक्नोलॉजी का हाथ पकड़ाने में जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो सीधा सीधा अपना माल बेचना चाहता है। जबकि दूसरी तरफ रशिया जो है उसने ये सारी चीज़ें देख के अपना पाँव जो है वो इंडिया की मार्केट में रख दिया और उसने एक फ्रेश प्रपोजल जो है वो इंडियंस को पेश किया। उन्होंने कहा है कि जी
हम इंडिया के साथ 2 prong फाइटर जेट पैकेज के अंदर जो है वो इंटरेस्टेड है, एक Su-57 देने में और दूसरा Su-35 देने में। Su-57 जो कि 5th जनरेशन का जहाज है और Su-35 जो है वो एक 4th जनरेशन का मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। अब Su-57 के ऊपर रशियंस की क्या ऑफर है, वो कहते हैं जी कि हम Su-57 की पूरी टेक्नोलॉजी देंगे इंडिया को, सारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देंगे। इंडिया इस Su-57E को अपने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की नासिक फैसिलिटी के अंदर खुद तैयार करे, जहां पे उसने ऑलरेडी अपने Su-30 MKI जेट्स जो हैं वो बनाए हैं तकरीबन 200-220 की तादाद में। और इस तरह से इंडिया का Su-57 का जो लोकलाइजेशन रेट होगा वो तकरीबन 60% तक होगा। और इंडिया को इस बात की भी इजाज़त होगी कि वो अपने इंडिजिनस सिस्टम्स जो हैं वो इस Su-57 के अंदर लगा सके, जैसा कि एस्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज वाला एयर टू एयर मिसाइल हो गया, रडरम एंटी रेडिएशन मिसाइल हो गया, या अगर इंडिया इस Su-57 के अंदर विरूपक्षा आईसा रडार लगाना चाहता है तो वो भी इजाज़त होगी कि वो इंडिया लगा सकता है। हर किस्म की फैसिलिटी जो है वो रशिया देने को तैयार है। अमेरिका सिर्फ कहता है कि मेरे से बस आप ऑफ द शेल्फ ये F-35 जहाज परचेज करें, अपने घर की बनी हुई चीज आपको इजाजत नहीं है लगाने की, वो सिर्फ इजाजत इजराइल को है। इजराइल के अलावा अमेरिका का कोई और सगा नहीं है। अब ये तो खैर इंडियंस को देखना चाहिए कि वो इजराइल के पीछे इतना भागते जाते हैं, वो इनको किस तरह से ट्रीट करते हैं, और जो अमेरिका के पीछे इस तरह से भागते फिरते हैं अमेरिकन इनको किस तरह से ट्रीट करते हैं और इजराइल को किस तरह से ट्रीट करते हैं। ये अगर इंडियंस देखें, उनको किसी बात की समझ आए तो उनको खुद ही पता चल जाएगा। वो जिन दिनों ईरान और इजराइल की जंग लगी हुई थी, एक मैंने वीडियो देखी जिसमें एक इंडियन जो है वो पता नहीं नारे शारे मार रहा था या क्या कर रहा था इजराइल के हक में, तो पीछे से उसको एक इजरायली ने जो है वो ठुडा कराया, वो आगे जाके गिर गया। उसने पीछे देखा कि यार मैं तो तुम्हारे हक में ही नारे मार रहा हूँ, तुम मुझे ही मार रहे हो। तो आप समझ जाए कि वो आप लोगों को क्या समझते हैं। तो बहरहाल एनीवे, रशिया ने इंडिया से ये कहा है कि आप हमसे 20 से 30 Su-57 जहाज जो हैं वो 3-4 सालों के अंदर परचेज करें, बाकी 70 से 100 Su-57 जहाज आप अपने मुल्क के अंदर बनाएं। जो नासिक फैसिलिटी है जहां पे आपने ये Su-30 जहाज तैयार किए हैं, वहां पे ये Su-57 जहाज 70 से 100 की तादाद में खुद तैयार करें। 20 से 30 रशिया से परचेज कर लें, बाकी 100 के करीब जहाज आप अपने मुल्क में बनाएं। और रशिया का कहना ये है कि ये सारे जहाज 2030 तक इंडिया को जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। वक्ती तौर पे जब तक इंडिया को ये जहाज नहीं मिलते, रशिया ये कहता है कि आप हमसे ये Su-35 जहाज भी परचेज करें, ताकि इंडियन एयरफोर्स के जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कम हो रही है उसको पूरा करने के लिए रशिया जल्दी जल्दी ये Su-35 जहाज बना बना के इंडिया के हवाले करता जाता है। मतलब रशिया ने ये Su-35 जहाज ईरान को नहीं दिए, वो कहता है हम इंडिया को दे देंगे और जल्दी जल्दी बना के दे देंगे। और साथ साथ वो ये कह रहा है कि ये जो Su-35 जहाज है और ये जो Su-30 जहाज जो ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है, इनके कंपोनेंट्स के अंदर 80% कॉमनैलिटी है। मतलब Su-30 और Su-35 के अंदर जो 80% कंपोनेंट्स हैं वो सेम है। तो इंडिया को इन जहाज़ों को मेंटेन करने में भी कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी, और इनकी लॉजिस्टिक्स जो है वो भी आसान हो जाएगी, मेंटेनेंस भी आसान हो जाएगी, और पायलट ट्रेनिंग जो है वो भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो रशियंस जो हैं वो इंडिया को ऑफर करते जा रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिकन जो हैं वो कहते हैं कि जी जो है जैसे है कि बेस के ऊपर ये F-35 जहाज उठा लें और हमें पैसे दे दें। इंडिया ने भी इनकार कर दिया। तो इस वक्त आप कह सकते हैं कि दोनों कंट्रीज के दरमियान में जो मामलात हैं वो थोड़े से उखड़े से हैं। वैसे तो इन दोनों मुल्कों ने पिछले काफ़ी साल जो है वो अच्छी दोस्ती इंजॉय की है, लेकिन अब इंडियंस ये कहते हैं कि बाइंग इज़ नॉट इनफ, वी वॉन्ट टू बिल्ड। हम अपनी चीज़ बनाना चाहते हैं, हम सिर्फ खरीदना नहीं चाहते। तो बहरहाल ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आपके साथ शेयर करो। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।